कल्पना करो, अगर आज तुम अचानक इस दुनिया से गायब हो जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या किसी की रातों की नींद उड़ेगी? क्या किसी का काम रुक जाएगा? या फिर 2 दिन बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जैसे तुम कभी थे ही नहीं? यही सच इंसान को अंदर से हिला देता है। दुनिया भावनाओं से नहीं, जरूरत से चलती है, और जो जरूरत बन जाता है वही ताकत बन जाता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बिना फैसले लेने से डरे, तो तुम्हें पसंद नहीं, प्रभाव बनना होगा। भीड़ में खड़े रहने से कोई खतरनाक नहीं बनता। खतरनाक वह बनता है जिसकी मौजूदगी से माहौल बदल जाए। पहला नियम है खामोशी की ताकत। जो हर बात पर बोलता है वह सस्ता हो जाता है, लेकिन जो सही समय पर कम शब्दों में गहरी बात कहता है, उसका हर शब्द वजन बन जाता है। शेर हर वक्त शिकार नहीं करता, लेकिन जब करता है तो जंगल याद रखता है। इसलिए अपनी आवाज को आदत मत बनाओ, असर बनाओ। दूसरा नियम है अपनी उपलब्धता सीमित करो। जो इंसान हर समय मौजूद रहता है उसकी कीमत गिर जाती है, लेकिन जो हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होता उसकी अहमियत खुद बढ़ जाती है। अगर लोग जानते हैं कि तुम हमेशा तैयार हो तो वह तुम्हें विकल्प समझेंगे, और विकल्प की कभी इज्जत नहीं होती। खुद को दुर्लभ बनाओ ताकि तुम्हारी मौजूदगी खास बने। तीसरा नियम है निर्णय लेने की क्षमता। कमजोर इंसान सलाह मांगता रहता है, मजबूत इंसान फैसला लेता है। और जब तुम फैसले लेने लगते हो तो धीरे धीरे लोग तुम्हारी ओर देखने लगते हैं। उन्हें आदत पड़ जाती है तुम्हारी राय की, और यही आदत एक दिन डर में बदलती है। डर इस बात का कि अगर तुम साथ नहीं हो तो उनका फैसला गलत पड़ सकता है। लेकिन अभी असली खेल बाकी है, क्योंकि अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा वह मानसिक रणनीति जिससे तुम बिना आवाज ऊंची किए, बिना लड़ाई किए, लोगों के दिमाग में अपनी ऐसी जगह बना लोगे कि वह तुम्हारे खिलाफ सोचने से भी हिचकेंगे, और वहीं से शुरू होगा असली खतरनाक बदलाव। तैयार रहो, क्योंकि पार्ट 2 में नियम नहीं, मन की चालें खुलेंगी। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए भी सब पर हावी कैसे रहते हैं? वह न सबसे ज्यादा बोलते हैं, न सबसे ज्यादा ताकत दिखाते हैं। फिर भी कमरे में उनकी एंट्री होते ही माहौल बदल जाता है, क्योंकि उन्होंने एक चीज सीख ली होती है, भावनाओं पर नियंत्रण। जो इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम है वह कभी खतरनाक नहीं बन सकता। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला दे और तुम तुरंत भड़क जाओ, तो समझ लो उसने तुम्हारा रिमोट अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जिस इंसान को उकसाने पर भी प्रतिक्रिया नहीं मिलती, वह सामने वाले के दिमाग में डर पैदा करता है। लोग समझ नहीं पाते कि यह सोच क्या रहा है, और अनजान दिमाग हमेशा डर पैदा करता है। इसीलिए अगला नियम है रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुरंत जवाब मत दो। उसे बोलने दो, उसे खुलने दो। जितना वह बोलेगा उतना वह अपनी कमजोरी दिखाएगा, और तुम जितना शांत रहोगे उतना भारी लगोगे। याद रखो, तूफान हमेशा शोर करता है, लेकिन गहरा समंदर शांत रहता है। दूसरा मनोवैज्ञानिक हथियार है अनिश्चितता। अगर लोग तुम्हें पूरी तरह समझ लें तो वह तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे कदम, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी सीमाएं साफ हो, पर तुम्हारा अगला मूव अनुमान से बाहर हो, तो लोग सतर्क रहने लगते हैं। हर बात पहले से मत बताओ, हर प्लान सबको मत समझाओ। थोड़ा रहस्य तुम्हारी ताकत है। तीसरी चाल है कभी जरूरत से ज्यादा मत दो, चाहे वह समय हो, सलाह हो, भावनाएं। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जो सीमित हो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए हर किसी के लिए खुद को खर्च मत करो। अपनी ऊर्जा बचाओ, ताकि जब तुम बोलो या कदम उठाओ तो उसका असर गूंज बन जाए। और अब ध्यान से सुनो, सबसे खतरनाक शक्ति है चुपचाप प्रगति। अपने प्लान्स की घोषणा मत करो, अपनी मेहनत का शोर मत मचाओ, बस रिजल्ट दिखाओ। जब लोग अचानक तुम्हारी सफलता देखेंगे, तब उन्हें समझ आएगा कि वह तुम्हें पढ़ ही नहीं पाए, और यहीं से शुरू होता है असली डर। लेकिन अभी एक आखिरी रहस्य बाकी है, क्योंकि खतरनाक बनने का तीसरा स्तर है लोगों की सोच को मोड़ना, बिना उन्हें एहसास कराए। और यह खेल इतना गहरा है कि अगर तुमने इसे समझ लिया तो लोग तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ खड़े होने में ही फायदा समझेंगे। तैयार हो जाओ, पार्ट 3 में पर्दे के पीछे की असली चाल खुलेगी। अब तक तुमने सीखा खामोशी, नियंत्रण, रणनीति और दिमाग की चाल, लेकिन चौथा स्तर है व्यक्तित्व की ऊर्जा।
कुछ लोग कमरे में आते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग आते हैं और माहौल बदल जाता है। फर्क कपड़ों या चेहरे का नहीं, अंदर की स्थिरता का है।